नमस्कार, बंसल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोहेल खान। प्रदेश में उपचुनाव के लिए सीटों की संख्या जिस तरह से बढ़ रही है, उसको देखकर लग रहा है जैसे कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा अपने विधायकों से खतरा है। नेपानगर से कांग्रेस विधायक रही सुमित्रा देवी कासडेकर ने आज पहले विधायकी से अपना इस्तीफा दिया और शाम होते होते बीजेपी का दामन भी थाम लिया। इन सबके बीच उपचुनाव को लेकर प्रदेश का सियासी पारा लगातार गर्माता ही जा रहा है। उपचुनाव से बड़ी हर खबर, हर अपडेट लेकर हम हाजिर हैं अपनी खास पेशकश अब तक 26 के साथ। कांग्रेस में 22 विधायकों के पाला बदलने के बाद सिलसिला अब भी थमा नहीं है। एक हफ्ते के भीतर दूसरे विधायक ने इस्तीफा दिया और बीजेपी ज्वाइन कर ली। नेपानगर से कांग्रेस विधायक रही सुमित्रा देवी ने हाथ छोड़ कमल थाम लिया। आखिर कांग्रेस में असंतोष क्यों बढ़ रहा है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सियासत में चला चली की बेला, एक और कांग्रेस विधायक ने दिया इस्तीफा। बीजेपी के जयसिंह कुशवाहा भी लेंगे फैसला। उपचुनाव से पहले अब तक 26। एमपी कांग्रेस में चलाचली की बेला का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। 22 विधायकों के इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस के हाथ से सत्ता तो गई ही, एक के बाद एक उसके विधायक भी इस्तीफा दे रहे हैं। एक हफ्ते में 2 विधायकों ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। पहले बड़ा मलहेरा के विधायक प्रद्युमन लोधी और अब नेपानगर की कांग्रेस विधायक सुमित्रा देवी ने विधायकी छोड़ दी। इधर इस्तीफा दिया, उधर बीजेपी का दामन थामने में उन्होंने देरी नहीं की। कांग्रेस के लिए चिंता की बात यह भी है कि उपचुनाव से पहले उसके जमीनी कार्यकर्ताओं के बीजेपी में जाने का सिलसिला भी जारी है। मुझे कोई चिंता नहीं है कि जाने वाले, मुझे तो पता था कि ये ऐसे एक आध हैं जो चले जाएंगे, तो चले गए। कोई आश्चर्य वाली बात नहीं थी मेरे लिए कि ये सौदा इनका अभी तक चल रहा है। ये विधायकों को फोन कर रहे हैं, इतने पैसे ले लो, ये पद ले लो, फलानी चीज ले लो, ये सब बात कर रहे हैं। वहां भी सौदा कर रहे हैं। अब प्रजातंत्र और संविधान का कोई मतलब नहीं रहा। अब तो बोली बोलो और राजनीति करो। क्यों उनके विधायक उनका साथ छोड़ रहे हैं? कांग्रेस आज डूबता हुआ जहाज है। उनके नेताओं पर कांग्रेस के विधायकों का भी अब विश्वास नहीं रहा। जन विश्वास खो दिया है और एक जगह नहीं कई जगह ऐसी घटनाएं हो रही है कि कांग्रेस में भगदड़ मची है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के खेमे में तोड़फोड़ नहीं हो रही। प्रेमचंद गुड्डू, बालेंदु शुक्ला, जगदीश यादव, भिंड से संजू जाटव और अब एक और बड़े नेता जयसिंह कुशवाहा कांग्रेस का दरवाजा खटखटा रहे। लेकिन इस तोड़फोड़ में बीजेपी अब तक बढ़त बनाए हुए। और आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित होने वाली हमारी बहन सुमित्रा जी, मित्रों, भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होना और वो भी सदस्यता छोड़ के विधानसभा की, ये अपने आप में एक बड़ी तपस्या है, बड़ी साधना है। ऐसा फैसला करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। आज हमारी बहन सुमित्रा भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुई है। मैं इस भाजपा परिवार में उनका हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय हमारे कैबिनेट मंत्री हमारा भाई भदौरिया जी के नेतृत्व में और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय शर्मा जी के नेतृत्व में और भाई हमारे विधायक जी के नेतृत्व में मैं आज बीजेपी भाजपा ज्वाइन कर रही हूँ।
तख्ता पलट के बाद से ही कांग्रेस बीजेपी को झटका देने की रणनीति पर चल रही है। इसमें थोड़ी बहुत उसे कामयाबी भी मिली, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार और विभागों के बंटवारे के बाद जिस तरह की उम्मीद कांग्रेस को थी, उसका उल्टा होता दिखाई दे रहा है। बीजेपी में असंतोष बढ़ने की बजाय कांग्रेस के घर में असंतोष उभर रहा है और उपचुनाव से पहले उसके लिए किसी टेंशन से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। उपचुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बीजेपी पर लगातार हमलावर हैं। कानून व्यवस्था से लेकर हर मसले पर वो सरकार पर बरसे। बीजेपी की सरकार को एक बार फिर सौदेबाजी वाली सरकार बताते हुए कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी को संविधान और सिद्धांतों की चिंता नहीं है। नाथ ने बीजेपी पर घटिया और गंदी राजनीति करने का आरोप भी लगाया है। वहीं नाथ के हमलों से बेखबर बीजेपी उपचुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। टूट रहा कांग्रेस का कुनबा, कम हो रहा नेताओं का जज्बा, पर कैप्टन ने नहीं छोड़ा हौसला, जारी है बीजेपी पर जोरदार हमला। बड़ी दुख की बात है, ये सरकार जो है, जो सौदे से बनी है, जो सरकार बोली से बनी है, इनसे प्रदेश संभल नहीं रहा। ये इस्तीफा दे, घर बैठे और प्रदेश को बचाने का हम सब प्रयास करेंगे। कांग्रेस में भले ही कलह की स्थिति हो, मगर कमलनाथ बीजेपी पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। चाहे वो गुना की घटना हो या फिर मंडला की कानून व्यवस्था की स्थिति, कमलनाथ बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला कर रहे हैं। एक बार फिर मध्य प्रदेश को अपराधियों का गढ़ बताते हुए कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश अपराध का गढ़ बन चुका है। मध्य प्रदेश आपराधिक प्रदेश बन रहा है, आपराधिक देश की आपराधिक राजधानी बन रही है। ये आज आम जनता, मध्य प्रदेश की जनता गवाह है। हमारे सबसे कमजोर वर्ग पर जिस प्रकार का हमला रोज होता जा रहा है, बहुत सारी बातें तो उजागर नहीं हो रही। साथ ही कांग्रेस विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के मामले को लेकर भी कमलनाथ ने बीजेपी पर निशाना साधा। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी को ना तो संविधान की चिंता है, ना ही सिद्धांतों की। जो पार्टी राजनीतिक सिद्धांतों की बात करती है, वो ही घटिया राजनीति कर रही है। देखिए, ये तो पहले से मैं जानता था। ये जो बोली की राजनीति है, इसमें संविधान का, इसमें अगर कोई किसी को चिंता नहीं है, संविधान की चिंता नहीं है, सिद्धांतों की चिंता नहीं है, और वो पार्टी जो कहती रही कि हम नैतिक और स्वच्छ राजनीति करते हैं, आज सबसे घटिया, सबसे सौदेबाजी की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है पूरे देश में। कमलनाथ के हमलों से बेपरवाह बीजेपी अपने ही अंदाज में आगे बढ़ रही है। खुद पर हुए हमलों का जवाब बीजेपी सवाल पूछकर ही देती है। मतलब साफ है कि बीजेपी फिलहाल कांग्रेस के अंदर मचे घमासान से खुश है और कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी में लाकर अपना कुनबा बढ़ाने में जुटी है। फिलहाल बीजेपी की नज़र सिर्फ उपचुनाव में जीत हासिल करके बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने पर है। बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस में टूट हुई, कांग्रेस से नाराज होके, और उनने साफ कहा, बहुत पुरानी बात हो गई, ज्योतिरादित्य जी ने साफ कहा, वादे पूरे नहीं किए, वचन पूरे नहीं किए, और जब बात की तो कहा सड़कों पे आ जाओ। अब ये उनका अंदरूनी मामला था। उनके विधायकों ने इस्तीफा दिया, उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, कांग्रेस अल्पमत में आ गई विधानसभा में, हमने सरकार बना दी, हमारा क्या लेना देना। उनका घर वो नहीं संभाल पाए, और वो ऐसा काम कर रहे हैं कि उनके मित्रों से ही कहते हैं सड़क पर उतर आओ। तो लोग अगर छोड़ के आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का दोस्त का है। उपचुनाव की रणनीति के मद्देनजर बीजेपी कांग्रेस को कमजोर करने में जुटी है और एक मानसिक दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। कमलनाथ भी जानते हैं कि यदि ऐसे समय हौसला खोया तो फिर इसका असर पार्टी के प्रदर्शन पर पड़ेगा, इसलिए वो लगातार हमलावर हैं। कोमल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। प्रदेश की 26 विधानसभा सीटों में उपचुनाव होने वाले हैं। इनमें भिंड जिले की 2 सीटें गोहद और मेहगांव भी शामिल हैं। दोनों सीटों पर जीत हासिल करने के लिए राजनीतिक दल आमने सामने हैं। इस बीच बीजेपी जनता को लुभाने की भी हर संभव कोशिश कर रही है और इसी का नतीजा है कि लंबे समय से लंबित पड़ा भिंड को नगर निगम बनाने का मामला एक बार फिर से
तूल पकड़ने लगा है। भिंड में उपचुनाव से पहले तेज हुई सियासत। महगांव गोहद में राजनीतिक दल झोंक रहे ताकत। फिर गरमाया भिंड को नगर निगम बनाने का मुद्दा। बीजेपी के मुद्दे की कांग्रेस निकाल रही है हवा। 1 अक्टूबर 2018 को शिवराज सरकार ने कैबिनेट में भिंड को सौगात देने का बड़ा फैसला किया था, जब सरकार ने भिंड को नगर पालिका से नगर निगम बनाने के प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी दी थी। बीजेपी सरकार ने अपने इस फैसले की जोर शोर से घोषणा भी कर दी थी, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस सत्ता में आ गई और ये प्रस्ताव ठंडे बस्ते में चला गया। अब उपचुनाव आते ही भिंड को नगर निगम बनाने के मुद्दे को बीजेपी फिर से भुनाने की कोशिश में जुट गई है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने जानबूझकर पूर्ववर्ती शिवराज सरकार की इस योजना को रोक दिया था। पार्टी का दावा है कि अब प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बन गई है, ऐसे में जल्द ही भिंड को नगर निगम की सौगात मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब इसकी घोषणा हमने करवाई थी। हमारी इच्छा थी कि भिंड शहर बहुत बढ़ा हुआ है, बढ़ गया है, तमाम ग्रामीण अंचल के गांव उसमें जुड़ना थे, तो शहर के चौमुखी विकास के लिए हमने प्रयास किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी। वो घोषणा के अनुसार हमने कड्डत से आग्रह करके उसमें कई गाँव का नक्शा उसका बनवा लिया, तो उसमें कुछ करना ही नहीं है। लेकिन जनप्रतिनिधियों ने कोई रुचि नहीं ली, कांग्रेस की सरकार आई, न कांग्रेस पार्टी ने ली और न यहाँ के लोगों ने ली, इसलिए ठंडे बस्ते में वो डली हुई है। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ये पूरी कवायद सिर्फ उपचुनाव के लिए कर रही है। गोहद और महगांव की चुनावी लड़ाई जीतने के लिए बीजेपी को अपने पुराने वादे याद आ रहे हैं। चंबल एक्सप्रेस वे, जो पहले से बीजेपी की वजह से ही रुका हुआ था, उसे भी जोड़ दिया गया है। कांग्रेस का सवाल है कि बीजेपी ने 15 साल सरकार में रहते हुए भिंड के विकास के लिए आखिर कुछ क्यों नहीं किया। जब भी कोई चुनाव आता है, ये आम चुनाव आया था तो उन्होंने नगर निगम की बात की। अब उपचुनाव आ गए क्योंकि हमारे यहाँ महगांव और गोहद 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, तो बीजेपी को अब कई घोषणाएं करने की याद आएगी, चाहे वो नगर निगम की करे, चाहे वो एक्सप्रेस वे थी। पहले उन्हीं की वजह से एक्सप्रेस वे हमारा रुक गया था, अब भिंड का नाम उन्होंने जुड़वा दिया है। ये सब चुनावी हथकंडे हैं उनके। ये स्वच्छ राजनीति करते, दलगत राजनीति से हटके राजनीति अगर करते तो आज भिंड में मेडिकल कॉलेज होता, सैनिक स्कूल होता, कई अन्य बेहतरीन सुविधाएं होती। लेकिन बीजेपी ने 15 साल शासन में रहते हुए भिंड के लिए कुछ नहीं दिया सिवाय झूठे वादों। उपचुनाव से पहले विकास के वादों और दावों पर हो रही सियासत को राजनीतिक पंडित मतदाताओं को रिझाने की कवायद मानते हैं। तमाम घोषणाएं चुनाव के तहत ही की जा रही हैं, उन पर क्रियान्वित भी कर रहे हैं। नगर निगम का भी वो है, उसका भी असर पड़ेगा उन चुनाव पर, इसलिए नगर निगम का कार्य पूरा होगा। भाजपा सरकार पूरी तरह योजना बनाएगी कि इन जहाँ उपचुनाव हुए वहाँ के जनता को खुश किया जाए और उनके लिए बहुत सारी सौगातें, योजनाओं की सौगातें दी। भिंड को नगर निगम बनाने का मुद्दा कोई नया नहीं है, लेकिन अगर उपचुनाव से पहले बीजेपी इस दिशा में कदम बढ़ाती है तो करीब 35 गांव ऐसे होंगे जहां के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। क्षेत्र के लोगों को तो फायदा होगा ही, बीजेपी को भी इसके सहारे वोटों की फसल काटने का मौका मिलेगा। फिलहाल चुनाव से पहले सियासी पार्टियां हर उस मुद्दे को हवा देने की कोशिश में जुटी है जिनसे उनको उपचुनाव में फायदा मिल सके। सालों से वादों के सहारे जी रही क्षेत्र की पब्लिक सब जानती है कब किसको बटन दबाकर सत्ता के दरवाजे तक पहुंचाना है और किसको जोर का झटका देकर सियासी रेस से बाहर का रास्ता दिखाना है। सौरभ शर्मा, बंसल न्यूज, भिंड। और अब बात सांवेर की, जहां संग्राम में सियासत के अलहदा रंग देखने को मिल रहे हैं। तुलसी सिलावट के लिए वोट मांगने निकले सांसद शंकर लालवानी और बीजेपी जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर किसी दूल्हे की तरह घोड़े पर बैठकर प्रचार करने निकले। इंदौर जिले की सांवेर सीट बीजेपी और कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बनी हुई है। कांग्रेस बीजेपी दोनों सांवेर के रण में जुट चुके हैं। सिलावट के लिए बीजेपी ने संभाला मोर्चा। सांवेर के रण में दिखा दूल्हों का जलवा।
घोड़े पर बैठकर सांसद जिला अध्यक्ष ने मांगे वोट। कांग्रेस बोली जनता निकालेगी बीजेपी की बारात। इंदौर जिले की सांवेर सीट बीजेपी कांग्रेस दोनों के लिए आत्मसम्मान की लड़ाई बनती दिख रही है। बीजेपी कांग्रेस दोनों ने उपचुनाव के लिए कमर कस ली है। कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट के लिए बीजेपी चौपाल के जरिए वोट मांग रही है, तो कांग्रेस घर घर जाकर वोट मांग रही है। बीजेपी की एक चौपाल में दिलकश नजारा देखने को मिला जब बीजेपी नेता घोड़े पर सवार होकर चौपाल में पहुंचे। नेताजी को घोड़े पर बैठा देखकर गांव वालों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। ये तस्वीर है सांवेर के खजूरिया गांव की, जहां बीजेपी सांसद शंकर लालवानी और बीजेपी जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर घोड़े की सवारी करते दिखाई दिए। दोनों नेता सिलावट के लिए वोट मांगने पहुंचे थे। बीजेपी का कहना है कि पार्टी दल बल के साथ मैदान में उतर चुकी है। बीजेपी का दावा है कि सांवेर के संग्राम में जीत उसकी ही होगी। भारतीय जनता पार्टी की जो सैन्य टुकड़ी है वो मैदान में उतर गई है और हमारा घुड़सवार दस्ता हमारे सांसद जी के नेतृत्व में, हमारे जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर जी के नेतृत्व में, हमारे पूर्व विधायक मनोज पटेल जी हैं साथ में, हमारे युवा मोर्चा के पूर्व के जिला अध्यक्ष सावन सोनकर जी साथ में हैं। ये सारे हमारे इस सैन्य टुकड़ी के सेना नायकों के रूप में साथ साथ में चल रहे हैं और सबसे आगे हमारे सांवेर विधानसभा चुनाव के जो प्रत्याशी माननीय तुलसी सिलावट जी हैं वो हम सबको नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। तो आज का ये जो दृश्य था ये बहुत ही आनंददायक है और हमको इस बात की आश्वस्ति प्रदान करता है कि सांवेर विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक प्रचंड विजय की ओर अग्रसर करने का आशीर्वाद सांवेर विधानसभा के मतदाता भाइयों और बहनों ने प्रदान कर दिया है। बीजेपी नेताओं की घुड़सवारी पर कांग्रेस ने तंज कसा। कांग्रेस का कहना है कि जिस तरह से बीजेपी के सांसद और जिलाध्यक्ष घोड़े पर सवार होकर चुनाव प्रचार में निकले हैं, उससे बात तो सच साबित हो रही है कि सरकार लड़ेगी चुनाव और जनता लड़ेगी कोरोना से। इंदौर में रोज 100 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज निकल रहे हैं, लेकिन बीजेपी को सिर्फ सत्ता दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ सत्ता से लेना देना है, उनके लिए सिर्फ सत्ता ही महत्वपूर्ण है। कोरोना के लिए तो उन्होंने कोई कार्य किए नहीं और उसके लिए उनके पास कोई जवाब भी नहीं है। पर एक बात समझ लीजिए, शंकर लालवानी जी, राजेश सोनकर जी, तुलसी सिलावट जी, आप कितना ही घोड़ी पे बैठ के सांवेर की जनता के पास में चले जाइए, सांवेर की जनता ये आपकी बारात को लौटा देगी, क्योंकि सांवेर की जनता समझदार है और जानती है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उनके मत के साथ विश्वासघात किया है। सांवेर के उपचुनाव में मंत्री तुलसी सिलावट को जिताने के लिए बीजेपी ने चुनावी चौपाल का फार्मूला तैयार किया है, तो कांग्रेस भी घर घर जाकर लोकतंत्र बचाओ अभियान के जरिए मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। अब देखना होगा कि सांवेर में सियासी ऊंट किस करवट बैठता है। पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। राजवर्धन सिंह दत्तीगांव के इस्तीफे के बाद खाली हुई बदनावर सीट पर भी जल्द ही उपचुनाव की जंग देखने को मिलेगी। दत्तीगांव शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं, उनको बीजेपी का टिकट मिलना तय है। वहीं कांग्रेस अभी उम्मीदवार की तलाश में जुटी है, लेकिन बदनावर में उपचुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी दोनों में अंतर कलह देखने को मिल रही है। चुनाव में बदनावर में बनेगा नया इतिहास। 1957 के बाद पहली बार होगा उपचुनाव। राजवर्धन सिंह दत्तीगांव होंगे बीजेपी उम्मीदवार। बीजेपी कांग्रेस दोनों में अंतर कलह बरकरार। धार जिले की बदनावर सीट में उपचुनाव की जंग का मैदान तैयार है। बीजेपी का सूरमा भी तय है, इंतजार है कांग्रेस के योद्धा का। उम्मीदवार चयन में पहले ही कांग्रेस में स्थानीय और बाहरी के मुद्दे पर घमासान शुरू हो गया है। राजवर्धन सिंह दत्तीगांव कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में गए और अब शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। वहीं कांग्रेस में जिताऊ प्रत्याशी की खोज के बीच 19 दावेदार टिकट के लिए ताल ठोक रहे हैं, जिनमें से 16 स्थानीय और 3 बाहरी हैं। स्थानीय नेताओं की मांग है कि लोकल 16 उम्मीदवारों में से किसी को टिकट दिया जाए। अगर बाहरी को उम्मीदवार बनाया गया तो उसका विरोध होगा। कांग्रेस के लिए स्थानीय हम 15 लोग प्रयास कर रहे हैं, बाहरी लोग भी प्रयास कर रहे हैं, 2-3 लोगों का संभावना है, मनोज जी, गौतम वगैरह, पर वैसे हम स्थानीय बात के ऊपर 15 लोग कोशिश कर रहे हैं और हम 15 ही एक मुश्त हैं। पिछले 30 वर्षों में तो स्थानीय उम्मीदवार को टिकट नहीं मिला हुआ है।
1984 में रघुनाथ सिंह जी माथुर आदि स्थानीय उम्मीदवार थे, तो हमारी यही मान है और बदनावर की आम जनता की भी यही मान है कि अब की बार हो स्थानीय उम्मीदवार। मैंने पूरा बदनावर का सर्वे किया, पूरा बदनावर जगह जगह में घूमा, 192 गांव जाके मैंने देखा कि यहाँ की क्या पोजीशन है। उसके आधार पर फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं ऐसे चुनाव लड़ूंगा। और मेरे जो बड़े लोग हैं, हमारे जो बड़े नेतागण हैं, उनसे मेरी डिस्कशन हुई। उन्होंने कहा आप तैयारी करो, आपकी पूरी प्रिपरेशन होना चाहिए, आपका सर्वे में बाकायदा नाम आना चाहिए और फिर हम आपको टिकट देंगे और आप अपना जो भी आपका परफॉर्मेंस है आप दिखाएंगे। कभी राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव के खास रहे ब्लॉक अध्यक्ष कमल सिंह पटेल भी कांग्रेस के दावेदार हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष अभिषेक मोदी, प्रदेश कांग्रेस सचिव मनीष पोकड़िया, पूर्व जिला महामंत्री जीपी सिंह जैसे स्थानीय नेताओं के साथ ही बाहरी नेता भी बदनावर के मैदान में कांग्रेस की टिकट पर दम दिखाने को तैयार हैं। इनमें कांग्रेस जिलाध्यक्ष के छोटे भाई मनोज गौतम, पाटीदार समाज के गोविंद पाटीदार और इंदौर के नेता शरद सिंह सिसोदिया का नाम प्रमुख है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव संजय कपूर का कहना है कि पार्टी सर्वे के आधार पर ही टिकट देगी। कमलनाथ जी ने एक सर्वे की टीम बनाई है, सर्वे कर रहे हैं। हम लोग भी जा रहे हैं, संगठन के लोगों से बात कर रहे हैं, संगठन के लोगों की राय भी शामिल होगी और उनका सर्वे आ रहा है, सर्वे के आधार पर इस पर निर्णय लेंगे। अच्छे लोगों को मौका मिलना चाहिए, जिताऊ कैंडिडेट हर पार्टी चाहती है कि जीतने वाला प्रत्याशी होना चाहिए। हमारी सोच भी ये है कि 3 महीने बाद कांग्रेस की दोबारा से सरकार मध्य प्रदेश में बनाने के लिए हम सब लोग एकजुट होकर काम करेंगे। कांग्रेस के साथ ही बीजेपी भी बदनावर में अंतर्कलह से जूझती नजर आ रही है। पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत के विरोध के बाद अब दत्ती गांव के स्वागत में लगे पोस्टरों में शेखावत गायब हैं, जिस पर बीजेपी सफाई दे रही है। नहीं, कोई बगावती नहीं है। आप बहुत स्मूथ को देखेंगे। पिछले 2-3 बार में उन्होंने जो बयान दिया था, बयानबाजी की थी, उसको लेकर बयान नहीं दिया उन्होंने। राजवर्धन जी से भी उनकी बात हुई है और जैसी आवश्यकता होगी वैसा उसका होगा। जो निर्दलीय खड़े हुए थे राजेश जी अग्रवाल, उनको भी कल मना लिया गया है, तो वो भी एक बड़ा कारण होगा कांग्रेस की हार का और भाजपा की जीत का। और भारतीय जनता पार्टी की जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, सबने ठान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को 51,000 से अधिक मतों से यहाँ पर विजय बनाकर राजवर्धन सिंह जी दत्ती गांव को भोपाल में पहुंचाएंगे। बदनावर से 5 विधानसभा चुनाव लड़ चुके राजवर्धन सिंह दत्ती गांव की यहाँ अच्छी पकड़ मानी जाती है। एक बार निर्दलीय और 3 बार कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल कर चुके दत्ती गांव इस बार कमल निशान के साथ मैदान में होंगे। कैबिनेट मंत्री के रूप में उपचुनाव लड़ने जा रहे राजवर्धन सिंह को भितरघात का खतरा है, तो कांग्रेस भी अंदरूनी लड़ाई में फंसी है। मतलब साफ है कि कांग्रेस बीजेपी में से जो भी अंदरूनी कलह और गुटबाजी पर लगाम लगाने में सफल होगा, वही बदनावर में जीत का झंडा फहराएगा। महेश पाटीदार, बंसल न्यूज, बदनावर। हमारी खास पेशकश अब तक 26 में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।